वहीद भाई, आप? जी बिल्कुल। एक मजबूर बाप ये पूछने के लिए आया कि आखिर मेरी गलती क्या है। कल से मैं 100 से ज्यादा कॉल कर चुका हूं, मगर मजाल है जो आपने जवाब दिया हो। वहीद भाई, आप नाराज ना हो। आपको तो पता ही है कि इस घर में हादसा हुआ है, तो थोड़ा सा तो ख्याल करें ना। अब टेंशन इतनी ज्यादा थी कि मैं राब्ता नहीं कर सकी आपसे। और वैसे भी फरीन से तो बात हुई थी ना आपकी। आरफाब, फरीन बच्ची है, मुझे आपसे बात करनी थी। नोमान मेरा दामाद बनने वाला था। कल मंगनी की तकरीब थी, घर में खुशी का एक मौका था। अगर नोमान का एक्सीडेंट हुआ था, वो जख्मी हुआ था, तो उसके लिए हमें भी उतना ही दुख था जितना कि आपको। मगर आपने तो हमें बताना ही पसंद नहीं किया, कॉल ही नहीं रिसीव की। मगर आपने तो हमारी इस घर में आने पर पाबंदी लगा दी थी। ऐसा क्यों किया? आखिर हमारी क्या गलती थी? बताया ना मैंने आपको कि हम काफी परेशान थे। मानता हूं आपकी बात को, मगर जब मैंने आकर यहां देखा आप बाजार गई हुई थी, नोमान घर पर नहीं है, इसका मतलब है कि वो ठीक है। गलत बात कर रहे हैं आप कहना क्या चाहते हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं? नोमान के साथ कोई हादसा नहीं हुआ और नोमान चेकअप के लिए हॉस्पिटल गया है। इसका मतलब है कि वो अकेला गया है? अपने दोस्त के साथ गया है। आरफाब, मैं तो ये पूछना चाह रहा था कि नोमान की तबीयत कैसी है? क्या इतना भी हक नहीं है हमारा? मैं इस घर का दुश्मन हूं क्या? आप समझ क्यों नहीं रही हैं? हमारा रिश्ता जुड़ने वाला था, पूरी दुनिया को पता चल चुका है। अब आपके रवैये की वजह से पूरा तमाशा बन गया है। लोग उंगलियां उठा रहे हैं मुझ पर। आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ बात कर लें। बात साफ है, आप जरूर हमसे कोई बात छुपाना चाह रही हैं। अगर ऐसी बात थी तो हमारे घर पर रिश्ता क्यों लेकर आई आप? कैसी बात कर रहे हैं आप मेरे ही घर में आके शोर शराबा कर रहे हैं और मुझे पे रोक जमा रहे हैं। अम्मी चुप कर जाएं। बीच में मत बोलो, तुम बात कर रही हो ना, मैं जाओ यहाँ से। अम्मी प्लीज मेरी बात सुने। क्या हो गया है? भाई की कॉल आई है, उनको आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, प्लीज जाके कॉल सुन लें। अंकल आप रिलैक्स करें, परेशान नहीं हूँ मैं, अम्मी को समझाती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अब बैठें प्लीज। अब लगता है कि मुझे नोमान से बात करनी चाहिए। आखिर मेरा होने वाला मंगेतर है, मुझे भी तो इसकी फ़िक्र होनी चाहिए कि वो किस हाल में है, कहीं उसे बुरा ना लग जाए। नहीं, क्यों लगेगा बुरा? अगर नहीं फ़ोन करके तबीयत पूछूंगी तो शायद बुरा लग जाए। हेलो। आपकी तबीयत कैसी है? सॉरी, आप कौन? मैंने पहचाना नहीं। मुझे आपकी फ़िक्र थी इसलिए फ़ोन किया। प्लीज़ आप अपना तारुफ तो करवा दें। आपकी आवाज़ से लग रहा है आप बिल्कुल ठीक हैं। प्लीज़ बता देना आप कौन है। अगर कल हमारी मंगनी हो जाती तो आप मुझसे इस लहजे में बात ना करते।
ओप्स, आई एम रियली सॉरी। वो एक्चुअली हमारी पहले कभी बात नहीं हुई थी ना, तो आपको पहचाना नहीं था। क्योंकि आप बेमुरवत हैं और आपने नंबर लेने की भी जहमत नहीं की मुझसे। सॉरी। हाँ, इसीलिए आप मुझसे अजनबियत की तरह बात कर रहे हैं। इसके लिए भी सॉरी। मैं कल से इतनी परेशान थी, पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। मैं कब से कॉल करना चाह रही थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। सॉरी, इस बात का मुझे एहसास है, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कितना ठीक है, ये तो बताया ही नहीं आपने। वैसे मेरी आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकती हैं आप। बिल्कुल लगा सकती हूँ, इसलिए आपने जानबूझकर एक्सीडेंट किया था। क्या? मजाक कर रही हूँ। मोहतरमा, कल मेरा सीरियसली एक्सीडेंट हुआ था। मेरी जान जाते जाते बची है। अगर आपकी जान चली जाती तो मैं जिंदा कैसे रहती? ओके, काफ़ी दिलचस्प बातें कर लेती हैं आप। मैं खुद भी बहुत दिलचस्प हूँ। वैसे मुझे अंदाज़ा हो रहा है इस बात का। अम्मी अब्बू कल से सदमे में, बेटी की मंगनी होने वाली हो और इतना बड़ा हादसा गुजर जाए तो मैं बता नहीं सकती क्या गुजरती है माँ बाप पर। जी, वो कल किसी से बात भी नहीं हो पाई। एक्चुअली हम सब परेशान थे। वैसे बहुत खुशी मिली आपकी खैरियत मालूम करके। अबू भी तबीयत मालूम करने आए आपकी तरफ, क्योंकि आंटी फ़ोन नहीं उठा रही थी ना। क्या मतलब तुम्हारे अब्बू हमारे घर आए हैं? जी। ओके, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, मुझे भी घर जाना होगा। ओके ओके, बाय। ये तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि कॉल आई है? अम्मी, मैंने झूठ इसलिए कहा कि आप दोनों ने लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया था। पूरे घर में आप लोग के शोर की आवाज गूंज रही थी। हाँ, तो मैं ठीक था ना। झगड़ा हो जाता तो बात वहीं खत्म हो जाती। अम्मी, आपको क्या हो गया है? आपका रवैया कल से बिल्कुल तब्दील हो गया है। एक रिश्ता जो शुरू होने वाला था उसको हम ऐसे खत्म नहीं कर सकते। जब रिश्ता करना ही नहीं है तो इनकार तो करना ही पड़ेगा ना। और क्या हाल है इसके अलावा? अम्मी, आप खामखा बात को बढ़ा रही हैं। पहले आप भाई को तो एतमाद में लें। बात की है मैंने उसे, बता दिया है मैंने उसे। और तुम ना ज्यादा दादी बनने की कोशिश मत करो। अम्मी, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि उनकी बेटी है, उनके लिए इज्जत का मसला है। अगर हमें रिश्ता खत्म करना भी है तो हम इस तरह इनकार नहीं कर सकते, इस तरह लड़ झगड़ कर नहीं। तो फिर क्या करूं? जो बात करनी है वो तरीके से करें, बात को टाल दें। जो गलती आपने कल की वो आज दोबारा मत करें। आज आप अच्छे से बात करें ताकि बात खराब ना हो। अरे वाह, बात तो तुमने बहुत समझदारी वाली की है। तुम तो मुझसे ज्यादा समझदार हो गई हो। क्या करूं, जब मेरी अम्मी जिस बात से काम लेंगी तो बेटी को तो सोचना पड़ेगा ना। अब मैं जाती हूँ, उनसे पहला फुसला के बात करती हूँ। जी, चाहे उनसे अच्छे से बात करें। वाह, शुक्र है घर की नौकरानी से जान छूटी। अब तुम जो आ गई हो अम्मी का घर के कामों में हाथ बटाने के लिए। वो खाला ने चाय का कहा था और शाम के खाने की तैयारी भी करनी थी ना, तो बस वही कर रही थी। अरे वाह, तुम तो पूरी तरह से ट्रेन हो। ये लो सब्जी है, काट लेना। वैसे तुम्हें पता है ना अम्मी अबू के खाने का टेस्ट? हाँ, मैं खाला से पूछ लूंगी। अरे वाह भाई, आते ही खाला बना लिया। तुमने कभी अपनी सगी खाला को तो जिंदगी में पूछा नहीं, अब मतलब पड़ा तो उन्हें खाला बना लिया। बहुत चालाक हो तुम, तुम्हें जगह बनाने आती है। आते ही किचन संभाल लिया।
जो हर घर की कमजोरी होती है। खाना ठीक से बनाना, देर ना करना, समझ आई? वहीद भाई, सबसे पहले तो मैं अपने बुरे रवैये के लिए माफ़ी चाहती हूँ आपसे। बिल्कुल हमारी अपनी गलती है कि हमें आपको बता देना चाहिए था, लेकिन बस हम इतने परेशान थे कि मैं समझती हूँ कि इस हादसे से जितना सदमा हमें हुआ है आपको भी उतना ही हुआ होगा। ठीक है आरफा बहन, असल में गुस्सा ही इसी बात का था। आपको इस हादसे पर हमें कम से कम एतमाद में तो लेना चाहिए था। जाहिर है नौमान हमारा होने वाला दामाद है, हमें भी उसकी उतनी ही फिक्र है जितनी कि आपको। जी बिल्कुल, मैं उसी बात की तो आपसे माफ़ी मांग रही हूँ। अच्छा, मैं आपके लिए चाय बनवाती। नहीं नहीं बहन, इसकी जरूरत नहीं है। बस मैं नौमान का इंतजार कर रहा हूँ, वो आए तो फिर मैं चला जाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, कहिए। देखें, अब हम जो कल कर रहे थे शायद वो हमारे बच्चों के नसीब में नहीं था, लेकिन अब आप मुझे बताएं कि अब क्या करना है। भैया, ये तो मैं आपको मशवरे के बाद ही बता सकूंगी। अब देखिए ना, फौरन तो नहीं कर सकते ना, थोड़ा सा टाइम तो हमें चाहिए ही होगा। अब बस जैसे ही हम घर में मशवरा कर लेते हैं मैं आपको कॉल कर दूंगी। देखिए बहन, मैं तो ये कहना चाह रहा था कि जब सब कुछ ठीक है तो फिर देर किस बात की। इससे पहले कि कोई बदमजगी हो, हमें ये मंगनी जल्द से जल्द कर लेनी चाहिए। नहीं वहीद भाई, आप जल्दी कर रहे हैं, थोड़ा सा तो टाइम देना आप हमें। देखें आरफा बहन, आप मेरी बात को समझ नहीं रही हैं। जब तैयारियां पहले से मुकम्मल हैं तो फिर देर किस बात की, और किस बात का मशवरा। देखिए, मैं समझती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद आप समझना नहीं चाहते। मैं समझ रहा हूं बात को, मगर आप नहीं समझ रही हैं। जितनी देर होगी उतने ही मसाइल खड़े होंगे। खैर, आप बताएं, आप क्या चाहते हैं? देखिए, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि नौमान जब बिल्कुल ठीक हो जाए तो फिर बात कर लेते हैं ना। ठीक है, फिर आप मुझे कल तक बता दें तो बेहतर रहेगा। अब मैं चलता हूँ। असल में तो मुझे नौमान की खैरियत मालूम करनी थी, मगर खैर फिर कभी सही। मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। नौमान बेटा, तुम खैरियत से तो हो? जी अंकल, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। कल जो हुआ, शुक्र है बचत हो गई, ज़्यादा चोट नहीं आई। वो तो तुम्हें देख के नजर आ रहा है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। जी अंकल, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आप लोगों को मेरी वजह से परेशानी हुई। हाँ, कल रात परेशानी तो उठानी पड़ी। अल्लाह किसी को ये दिन ना देखा है। अच्छा, वो तुम्हारी अम्मी तो कह रही थी कि तुम हॉस्पिटल गए हुए हो। जी अंकल, हॉस्पिटल जाना था, लेकिन वो रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर थी तो नहीं जा सका।
वैसे आप बेफिक्र रहे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे खुशी है कि तुम खैरियत के साथ हो। अच्छा हुआ तुम मिल भी गए। वो तुम्हारी अम्मी से बात तो हो गई है, बाकी बातें फोन पे कर लेंगे। अब मैं चलता हूँ। मगर अंकल वो खाना तो खा कर जाएं। नहीं, फिर कभी सही। आज क्या करूं मैं? खाना अगर खराब बना तो कहीं ये लोग नाराज ना हो जाएं। एक काम करती हूँ, खाना मैं बना ही लेती हूँ। क्या पता इन लोगों को पसंद आ जाए। अम्मी, आपने अच्छा किया जो तहम्मुल से बात की। तुमने जैसा कहा मैंने तो वैसे ही किया, मगर वो कितनी जिद पर अड़े हुए थे कि जैसे अभी के अभी ही नई डेट दे दो। ऐसे कैसे दे दो? हमें भी तो कोई ना कोई बात बनानी है ना। बिल्कुल ठीक किया आपने, वरना बदमज़गी बढ़ जाती। वैसे फरीन, तुमने तो मुझे फंसा ही दिया है। अच्छा होता कि बात आज के आज खत्म हो जाती। पता नहीं कब तक खींचनी पड़ेगी अब इस बात को। अम्मी, मुझे वहीद अंकल दरवाजे पे मिले थे। लो कर लो बात। पहले ही वो समझ रहे थे कि हम झूठ बोल रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। अब जब इसे अच्छा भला देखा होगा तो पता नहीं क्या सोच कर गए होंगे। और तुम्हें भी अभी ही आना था, तो लेट नहीं आ सकते थे? लेकिन अम्मी, जब वहीद अंकल आए थे तो आप मुझे कॉल कर देती ना। कॉल कर देती ना? कैसे कॉल करती? कोई तुम्हारी तबीयत तो पूछने आए नहीं थे। वो यहाँ सुनगुन लेने आए थे कि पता नहीं क्या हो रहा है, झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि उनको इतनी जल्दी किस बात की लगी हुई है। और ये जो तुम्हारे वहीद अंकल है ना, ये भी किसी औरत से कम नहीं है। औरतों की तरह लड़ रहे थे, बल्कि औरतों से भी 2 हाथ आगे। मैं भी देख लूंगी। अम्मा, वो तो वहाँ ऐसे खाना बना रही है जैसे 100 बंदों का खाना बना रही हो। जाएं, आप जाकर देखें, नमक मिर्च का बताएं उसको, कहीं ज्यादा ही ना डाल दे। अरे बाबा, पहले बनाने तो दो, देखते हैं कि उसे खाना बनाना आता भी है या नहीं। बाद में देख लेंगे, कर लेंगे बात। ठीक है अम्मी, देखते हैं मास्टर शेफ क्या बनाती है। मेरा तो काम आसान हो गया ना, अब मुझे और तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। वैसे अम्मी, अब्बू अब तक आई नहीं है। अब जब गए हैं तो बात मुकम्मल होगी तो तभी वापस आएंगे ना। अम्मी, एक बात बोलूं, बुरा ना लगे तो? बोलो बेटा। आज मेरी नोमान से बात हुई। अच्छा, नंबर कहाँ से लिया? आपके फोन से। बहुत शरारती हो गई हो तुम, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। और वो भी अपनी माँ से बोल रही हो। क्या हो गया अम्मी? वो मेरा होने वाला मंगेतर है। वो तो तुम्हारे अब्बू वापस आएंगे तो पता चलेगा कि वो तुम्हारा होने वाला मंगेतर है या नहीं। उसकी फिक्र छोड़ दें आप, वो शादी मुझसे ही करेगा। नए फ्रेंड्स से मिलने गए थे? मतलब नए नए फ्रेंड्स बनाए जा रहे हैं, पुरानों को छोड़ गए हैं? यकीनन कोई लड़की का चक्कर है भैया। बता क्या सीन है? मैं तो कल ही इनकार करने वाली थी, तुम बीच में आ गई। अरे मेरा बेटा है वो, कोई उनका उधार थोड़ी ना देना है, और ना ही उनका कब्जा है हमारे ऊपर। हमारी मर्जी, हम रिश्ता करें या ना करें। मेरा दिल नहीं मान रहा। मैं उस मनुष्य से कभी भी शादी नहीं करूंगी अपने बेटे की, चाहे वो उछले, नाचे, गाए, कुछ भी करे।